हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कोडिंग प्रैक्टिस वॉक थ्रू। तो बेसिकली आज मैं आपको बताऊंगी कि जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं तो हमारे को क्वेश्चन कैसे रीड करना है, ठीक है, उसके इनपुट को कैसे समझना है, आउटपुट एंड एक्सप्लेनेशन कैसे समझनी है। तो हम कोडिंग क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम कुछ और फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिसपे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, जैसे कि कस्टम इनपुट क्या होता है, ठीक है। अगर आप बिगिनर हो तो आपको ये सारी चीजों के साथ फेमिलियर होना होगा, क्योंकि जब आप कल को प्लेसमेंट ड्राइव दोगे, ठीक है, तो ये पूरा कोर्स मैं क्योंकि प्लेसमेंट के हिसाब से डिजाइन कर रही हूँ, तो इसीलिए मैं आपको साथ के साथ भी बताऊंगी कि जब आप किसी भी कंपनी का रिटर्न टेस्ट देते हो तो वहां पर किस तरीके से आपको क्वेश्चंस पुट ऑन होते हैं। तो हम थोड़ा सा प्लेटफॉर्म के साथ फेमिलियर होंगे। उसके बाद हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स देखेंगे एंड देन बेस्ट प्रैक्टिसेस के ऊपर भी फोकस करेंगे कि किस तरीके से आप अपना कोड अच्छे से लिख सकते हैं, कैसे आप क्वेश्चन समझेंगे। So without wasting time, let's begin. तो सबसे पहले समझते हैं इनपुट और आउटपुट के बारे में, ठीक है। तो जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन गिवन होता है तब आपको उस क्वेश्चन में क्या गिवन होती है, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन होती है और उसके साथ एक इनपुट और आउटपुट डिफाइंड होती है। कि इनपुट फॉर्मेट क्या बताता है कि किस तरीके से आपको इनपुट को रीड करवाना है, ठीक है। जैसे यूजर कोई इनपुट एंटर करेगा तो आप किस फॉर्मेट में उसको रीड करोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिखा द इनपुट विल बी अ सिंगल लाइन कंटेनिंग अ स्ट्रिंग, ठीक है। तो इसको सिंपली आप क्या समझ सकते हो कि मान लो आपकी जो इनपुट है वो एक सिंगल लाइन में ऑब्टेन होनी चाहिए, ठीक है। आप यूजर से एक सिंगल लाइन में एक इनपुट एंटर करवाओगे जो कि एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होना चाहिए। तो आप कोई भी वेरिएबल नेम बना सकते हो, मान लो एस, और उसमें आप सिंपली क्या करोगे, एस इज इक्वल्स टू इनपुट मेथड, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग के फॉर्मेट में ही इनपुट को रीड करेगा, राइट। तो आप इसको सिंपली इस तरीके से लिख सकते हो, राइट। तो आपको इतना समझ आ गया कि किस तरीके से आप इनपुट रीड करोगे, ठीक है। तो इनपुट फॉर्मेट हमें बताता है कि आपको इनपुट किस तरीके से एंटर करवानी है, ठीक है। उसके बाद आपने देखना है आउटपुट। अब आउटपुट में आपका टास्क क्या है, आपको ये समझ आता है, जैसे कि द फर्स्ट लाइन ऑफ आउटपुट शुड बी अ स्ट्रिंग कंटेनिंग द गिवन वर्ड। मान लो आपने कोई यूजर है, ठीक है, उसने कोई वर्ड एंटर किया। लेट्स से उसने वर्ड एंटर किया एप्पल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मान लेती हूँ, ब्लू पेन से लिख देती हूँ यहाँ पर एप्पल, ठीक है। तो मान लो यूजर ने वर्ड एंटर किया एप्पल, ठीक है। तो यहाँ पर आउटपुट, डिजायर्ड आउटपुट में क्या लिखा हुआ है कि जो मेरी फर्स्ट लाइन है दैट शुड बी अ स्ट्रिंग कंटेनिंग द गिवन वर्ड, ठीक है। कि जो भी यूजर गिवन वर्ड एंटर कर रहा है वही आउटपुट में एज इट इज प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। तो मान लो यूजर ने एप्पल एंटर किया तो आउटपुट क्या आएगा, एप्पल। लेकिन सेकंड लाइन में क्या होना चाहिए, सेकंड लाइन ऑफ द आउटपुट शुड बी अ स्ट्रिंग कंटेनिंग द गिवन वर्ड, ठीक है। यहाँ पर मान लो कि आपके पास यही वर्ड जो है वो दोबारा से रिपीट होना चाहिए। मतलब आउटपुट ऐसे है कि जो भी आपने वर्ड एंटर किया है वो ट्वाइस प्रिंट होना चाहिए। तो क्वेश्चन सिंपली ये कह रहा है। तो ये एक मैंने एक जनरल एग्जांपल से आपको जस्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ठीक है। कि इस तरीके से आप इनपुट और आउटपुट रीड करते हो। तो पहले एक काम करते हैं, मैं आपको एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लेकर चलती हूँ ताकि मैं आपको जो चीज मैं कह रही हूँ वो से आप रिलेट कर पाओ, ठीक है। और ये चीज आप कर भी सकते हो क्योंकि अब आप प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, करना। तो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आपने प्रोग्रामिंग करनी है, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू गूगल, ठीक है। तो आप गूगल प्लेटफॉर्म पे जा सकते हो, ठीक है। तो मैं अभी आपको, अभी आप क्या कर सकते हो कि बेसिक क्वेश्चन ट्राई करने के लिए, ठीक है, अभी प्लीज हैकर रैंक और लीड कोड के ऊपर आई विल नॉट प्रेफर कि आप एकदम से डायरेक्टली मूव करो, ठीक है। तो पहले गीक्स पर चली जाइए, ठीक है। और यहाँ पर आप सर्च करना पाइथन प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप इसको सर्च कर सकते हो। यहाँ पर सबसे पहला लिंक आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत से लिंक्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। मैं सिंपली अभी पाइथन प्रोग्रामिंग क्वेश्चन सर्च किया है, तो आप इस तरीके से सर्च कर सकते हैं। अब जब आप इस पे क्लिक करोगे प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस के ऊपर, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर पाइथन की कुछ एक्सरसाइजेस आ रही हैं, राइट। तो यहाँ पर बेसिक क्वेश्चन है कुछ पाइथन के, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जैसे यहाँ पर कमेंट पे क्लिक करती हूँ तो ये एक प्रॉब्लम होगा, ठीक है। ठीक है। तो ये प्लेटफॉर्म तो आपको इस तरीके से कुछ दिखेगा। तो यहाँ पर एक आप जनरल क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पर आप अपना प्लेटफॉर्म डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि अभी हम पाइथन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप पाइथन का कोर्स सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो पाइथन लैंग्वेज आप इस तरीके से यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। सो यहाँ पर देख सकते हैं आप और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का ऑप्शन आ रहा है,
ठीक है, तो क्योंकि अभी हम पाइथन सीख रहे हैं, सो वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस इन पाइथन। ठीक है, तो आप इसके ऊपर बेसिक क्वेश्चंस अभी ट्राई आउट कर सकते हो। ठीक है, अभी तक हमने थोड़ा बहुत कवर कर लिया है, तो आप कुछ क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व कर पाओगे। एंड प्लीज ये साथ साथ आप वीडियोस जैसे देख रहे हो, तो ये प्लीज आप प्रोग्राम्स को सॉल्व करते जाओ, ताकि इससे आपको कंसेप्ट की और क्लियरिटी हो, और आप साथ साथ ही प्रोग्राम सॉल्व करोगे तो आपको और कॉन्फिडेंस आएगा कि किस तरीके से आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे, मतलब आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मुझे समझ आ रहा है, अब मैं स्टेप बाय स्टेप मूव कर पा रहा हूँ चीजों पे। ठीक है, तो ये प्लीज आप साथ के साथ करना, तभी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। ऐसा मत सोचना कि पहले मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पूरी अच्छे से थ्योरी समझूंगा, उसके बाद प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके देखूंगा। ऐसे कभी भी नहीं होता, कि आप जितना साथ साथ प्रोग्राम करोगे उतना बेटर आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, राइट? सो दिस इज द प्लेटफॉर्म। अब यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले हमारे क्वेश्चन का नेम गिवन होता है, दैट इज लर्न टू कमेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन का नेम हमें गिवन है, उसके बाद हमें क्या गिवन होता है, क्वेश्चन की डिस्क्रिप्शन गिवन होती है, या क्वेश्चन की स्टेटमेंट गिवन होती है कि व्हाट इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर आपकी क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन कह सकते हैं आप, आपको गिवन होती है। ठीक है, तो उसके बाद जैसे जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, गिवन 3 लाइन्स दैट प्रिंट्स द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी, कमेंट आउट द लाइन दैट प्रिंट्स द वैल्यू ऑफ बी। राइट, तो इस तरीके से आपको जनरली क्वेश्चन स्टेटमेंट आपको गिवन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर एग्जाम्पल्स कुछ गिवन है। अब एग्जाम्पल में हमारे पास देखिए इनपुट भी गिवन है, ठीक है, और आउटपुट भी गिवन है। तो बेसिकली ये एग्जाम्पल्स क्या है, ये आपके टेस्ट केसेस की तरह एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जब आप इस क्वेश्चन को रन करोगे तो ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स चेकआउट होंगे कि आपकी जो आउटपुट जो आपकी आ रही है, ठीक है, जो क्वेश्चन में आपकी आउटपुट आ रही है, क्या वो हमारी आउटपुट एक्चुअल आउटपुट से मैच हो रहा है। तो ये चीज चेक की जाती है। ठीक है, मान लो अभी मैं इस क्वेश्चन को सिंपली रन करके देखती हूँ, तो जब भी आपको प्रोग्राम, मान लीजिए ये एक प्रोग्राम गिवन है, ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी सोल्यूशन से लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमारा टास्क क्या है कि हमें जैसे ए बी और सी की वैल्यू गिवन है, राइट? तो इस क्वेश्चन में हमारा टास्क है कि हमें बी की वैल्यू को कमेंट करना है। ठीक है, तो मैंने कमेंट्स बताए थे कि हम पाइथन में कमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें बी की वैल्यू प्रिंट नहीं करनी, सिर्फ ए और सी की वैल्यू प्रिंट करनी है। ठीक है, यानी कि बी की वैल्यू प्रिंट नहीं होनी चाहिए। अगर मैं इसको ऐसे ही ड्राई रन करके देखूं यहाँ से, तो जब आप यहाँ पे कंपाइल एंड रन का ऑप्शन क्लिक करोगे, तो पहले आप यहाँ पर अपना साइन इन कर लेना, ये आपसे साइन इन मांगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना साइन इन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी सिलेक्ट कर लीजिए। तो अब ये साइन इन हो चुका है। ठीक है, तो अब मैं इसको कंपाइल एंड रन करती हूँ, तो आप देख सकते हैं कि आउटपुट विंडो ओपन होगा। तो ये है हमारे कंपाइलेशन में क्या होगा कि जो आपको टेस्ट केसेस गिवन है वो चेक किए जाएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट चेक किया जा रहा है कि आपका आउटपुट क्या आ रहा है, पहले वो आ रहा है। ठीक है, अब आपका आउटपुट देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, 5 6 15, क्योंकि ए बी और सी तीनों की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो रही है। ठीक है, लेकिन एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है कि सिर्फ 5 और 15 आना चाहिए। यानी कि आपका जो क्वेश्चन है, आपका जो आउटपुट में डिफरेंस आ रहा है, वो यहाँ पर हाईलाइट किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ना डिटेक्ट करते हो कि आपका आउटपुट क्या हमारी एक्चुअल एक्सपेक्टेड आउटपुट से मैच हो रहा है। अगर तो वो मैच हो गया, इसका मतलब आपका क्वेश्चन आपने अच्छे से सॉल्व कर लिया, आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। लेकिन अगर वो मैच नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि आपने कुछ मतलब अगर मैच हो गया देन इट्स वेल एंड गुड, अगर मैच नहीं हो रहा इसका मतलब आपका कोई ना कोई टेस्ट केस फेल हो रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर रेड कलर की डॉट आ रही है ना, इसका मतलब आपके टेस्ट केस फेल हो रहे हैं। ठीक है, एंड वंस यू आर कंप्लीट, यू आर डन विद द क्वेश्चन, आपको लगता है कि हाँ अब मैंने सारा लॉजिक आई थिंक देख लिया है, अब मेरे से और नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तब आप सबमिट कर सकते हो। मान लो आपके कुछ टेस्ट केसेस कई बार ऐसे होते हैं पास होते हैं, कुछ टेस्ट केसेस पास नहीं होते, तब आप सबमिट करके चेक कर सकते हो टू एनालाइज विद द थिंग्स, राइट? और एक और ऑप्शन है, वो मैं आपको बताऊंगी अभी। तो एक काम करते हैं, इसको पहले क्वेश्चन सॉल्व भी करके देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे मैं इसको कमेंट करती हूँ, अब देखो जब आप इसको कमेंट करोगे तो ये जो लाइन है ये प्रिंट ही नहीं होगी। तो अब आपके पास प्रिंट क्या होगा, सिर्फ ए एंड सी प्रिंट होगा, राइट? तो हमारा टास्क यही था कि हमें सिर्फ ए और सी की वैल्यू को प्रिंट करना है। सो अब मैं इसको कंपाइल एंड रन करके देखती हूँ, तो आप चेक कर सकते हो। अब यहाँ पर हमारे पास ग्रीन डॉट आ रहा है, इसका मतलब आपके टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, यानी कि हमारा जो आउटपुट है वो एक्सपेक्टेड आउटपुट से क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को ट्राई आउट करते हैं। ठीक है, जो बिगिनर्स हैं अभी उन्हें शायद थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा, बट प्लीज आप अब आपको प्लेटफॉर्म फेमिलियर होना होगा। ऐसे ही हमारे पास कोडिंग करने के लिए और भी कई प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे कि हैकर रैंक, लीड कोड, आप इनके ऊपर भी अपनी आईडीज बना सकते हो। और अभी आप बेसिक प्रोग्राम सॉल्व करो पाइथन के। ठीक है,
है, स्टार्ट डूइंग द प्रोग्राम्स। और मैं कुछ असाइनमेंट्स भी आपको प्रोवाइड करूंगी, तो वो क्वेश्चन तो आपने करनी ही है, साथ साथ आपने इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं फॉर योर प्रैक्टिस। ओके, एंड देन अब जब आप मेरे को पता लग गया कि हाँ मेरे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, ठीक है, तब आप क्या कर सकते हो, आप सबमिट बटन पे क्लिक कर सकते हो। तो ये आपको आपके टोटल टेस्ट केसेस जितने भी हैं, कुछ टेस्ट केसेस जैसे हिडन भी रखे जाते हैं आपसे जब आप प्लेसमेंट ड्राइव में जाते हो, ठीक है, तो ये सारे के सारे टेस्ट केसेस को इवेलुएट करता है, आपका स्कोर बताता है कि आपके सारे जितने भी एक्सपेक्टेड टेस्ट केसेस हैं क्या वो पास हो रहे हैं। ठीक है, तो हमें प्रोग्रामिंग में हमारा रिजल्ट साथ के साथ ही पता लग जाता है। ठीक है, तो कितने अटेम्प्ट्स में और कितनी एक्यूरेसी है, कितना मैंने टाइम लिया मेरे प्रोग्राम ने, और मेरे कितने पॉइंट स्कोर हुए, तो ये आपको एनालाइज पूरा करके बता देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रोग्रामिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव ड्राइव में। ठीक है, अब एक और ऑप्शन है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, दैट इज कस्टम इनपुट। ठीक है, तो अभी जो मैं आपको असाइनमेंट्स दूंगी उसमें मैं आपको कस्टमाइज्ड इनपुट ही दूंगी। ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चंस आप अपने आईडी के ऊपर प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो उसमें हम कस्टम इनपुट का यूज करेंगे। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय कस्टम इनपुट। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, मैनुअली कोई भी आप टेस्ट केस खुद से चेक कर सकते हो। मान लो कि मैंने एक एंट्री दी 10, बी की एंट्री मैंने दी 0, और सी की एंट्री दी मैंने 20। तो ये होना क्या चाहिए कि जब मैं प्रोग्राम रन करूंगी तो मेरी आउटपुट क्या आनी चाहिए इस टेस्ट केस के हिसाब से, कि मैंने खुद ही बताया है टेस्ट केस। ठीक है, 10, 0, 20, तो मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए, 10, 20। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड आउटपुट पे आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर 10, 20 हमारी एक्सपेक्टेड आउटकम है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कस्टमाइज्ड इनपुट भी चेक कर सकते हो और इसको कंपाइल एंड रन करके भी देख सकते हो। ठीक है, सो दिस सी योर आउटपुट इज 1020 एंड द एक्सपेक्टेड आउटपुट इज आल्सो कमिंग 1020। तो ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कस्टमाइज्ड इनपुट, कि क्या हमारा जो गिवन कोड है क्या वो मेरी कस्टमाइज्ड इनपुट के हिसाब से वर्क कर रहा है। ठीक है, तो कस्टमाइज्ड इनपुट आपने ये नहीं होना चाहिए कि आप कुछ भी लिख रहे हो। ठीक है, कस्टमाइज्ड इनपुट भी आपके इन्हीं एग्जांपल्स के बिहाफ पे ही होनी चाहिए, राइट, इन्हीं एग्जांपल से मैच करनी चाहिए। सो आई होप इन प्लेटफॉर्म्स के अब आप फेमिलियर होगे। ठीक है, तो मैं आपको तो कुछ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस दिखा देती हूँ जो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अब बैक कमिंग टू दिस। ठीक है, तो यहाँ पर अभी बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, स्टार्ट सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस फॉर योर प्रैक्टिस। ठीक है, यहाँ पर और भी आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, एंड जब आप और बैक बटन पे क्लिक करोगे, पाइथन प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स में जाएंगे, तो यहाँ पर और भी बहुत सारे बेसिक प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये आप स्टार्ट कर सकते हो अभी के लिए करना। ठीक है, जैसे एडिशन आपसे हो जाएगा अभी। ठीक है, अभी ये थोड़े से एडवांस लेवल क्वेश्चंस हैं, इनको भी मत करना। ठीक है, ये फर्स्ट प्रोग्राम अभी आप करके देख सकते हो, एडिशन ऑफ टू नंबर्स वाला, ये आपसे हो जाएगा सॉल्व, राइट। और ठीक है, इसके अलावा हमारे पास अभी के लिए आप ये दो प्लेटफॉर्म्स, ये सॉरी, दो लिंक्स पर क्लिक करके अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो और मेरे असाइनमेंट्स कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप हैकर रैंक के ऊपर और लीड कोड के ऊपर बेसिक लेवल के क्वेश्चंस ट्राई करना, एंड देन आप मीडियम और एडवांस लेवल पर स्टेप बाय स्टेप मूव करना। ठीक है, एकदम से आपसे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस अभी नहीं होंगे। आई नो आपको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है करने की, बट प्लीज थोड़ा स्टेप बाय स्टेप मूव करो, दैट इज बेटर फॉर यू गाइज। ओके, so coming back to the presentation, so now I'm going to give you some assignment. Okay, तो अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस डिस्प्ले कराऊंगी स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आपको चाहे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट रखना है आप स्क्रीनशॉट रख लेना, और अगर आपको क्वेश्चन स्क्रीन पॉज करके साथ के साथ सॉल्व करने हैं तो आप साथ के साथ भी कर सकते हो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाने वाली हूँ इस वीडियो में कि किस तरीके से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है, एक एडवांस क्वेश्चन कर दूंगे, और बाकी क्वेश्चंस आपने खुद सॉल्व करके आपने सोल्यूशन मुझे कमेंट बॉक्स पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, so try out these questions. So let's start. Let's see the very first question. So your task is that the name of the question is print the input. You are given with the explanation that write the program that reads a single line input and prints the given input. तो आपके पास कुछ input and कुछ sample output लिखी हुई है। तो sample input में लिखा हुआ है bat, तो output क्या आ रहा है bat, and sample input 2 में क्या लिखा हुआ है apple, so the output should be apple। तो ये बहुत ही basic question है। तो जितने concepts मैंने अभी तक करवाए हैं ये बस उनको टेस्ट करने के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, राइट, कि आपको समझ भी आ रहा है या नहीं। ठीक है, the next question which you will try that is print the input to। ठीक है, write a program that reads a word and prints the word and hashtags on two lines। तो आपके पास एक input है, the input will be a single line containing a string, और फिर उसके बाद एक output format दिया हुआ है, the first line of output should be a string containing the word and the second line of output should be a string containing three hashtags। तो explanation भी दी हुई है, for example if the given word is algebra, the output should be algebra and in the next line it should be printed three hashtags। तो ये आपका टास्क है। ठीक है, तो इसकी सैंपल इनपुट और आउटपुट देख लेते हैं।
तो सैंपल इनपुट में जैसे वर्ड आपने यूजर से एंटर करवाना है बैट, एंड सैंपल आउटपुट क्या है बैट, के बाद नेक्स्ट लाइन में क्या आना चाहिए, 3 हैशटैग्स आने चाहिए। तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को किस तरीके से आप अपनी प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करोगे तो वो मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर आप कोई भी ऑनलाइन कंपाइलर चूज कर लेना, ठीक है। जैसे मैं वन कंपाइलर यूज करती हूँ, ठीक है। तो आप वन कंपाइलर चूज कर सकते हो, ठीक है, अपनी प्रैक्टिस के लिए। तो यहाँ पर पाइथन में यहाँ पर एक्चुअली मैं वन कंपाइलर क्यों यूज कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपके पास इनपुट यूजर से एंटर करवाने का ऑप्शन है। कुछ कंपाइलर्स ऐसे होते हैं जहाँ पर एसटीडी इन का ऑप्शन ही नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो वहां पर आपको मैनुअल स्टैटिक एंट्री ही देनी पड़ेगी। सो तभी मैं कह रही हूँ कि आप वन कंपाइलर पे ही प्रोग्राम सॉल्व कर लो, या फिर विजुअल स्टूडियो पे भी कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रही हूँ, ठीक है। तो हमारे पास सैम्पल इनपुट जैसे कि है बैट, ठीक है, जो मुझे यूजर से एंटर करवाना है। तो मैं एक काम करती हूँ, वेरिएबल का नाम लिख लेती हूँ वर्ड, एंड वर्ड इज इक्वल्स टू इनपुट फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे आप कोई भी वर्ड एंटर कर सकते हो यहाँ पर एप्पल, सो इट विल बी रेड एज एन इनपुट। अब आप इसको चेक भी कर सकते हो, अभी ये प्रिंट नहीं होगा, लेकिन आपका कोड प्रॉपरली वर्क कर रहा है, कोई एरर नहीं आ रहा, ठीक है। देन उसके बाद अब मेरा आउटपुट किस वे में आना चाहिए, कि पहले तो वर्ड प्रिंट होना चाहिए, एंड देन उसके बाद क्या प्रिंट होना चाहिए नेक्स्ट लाइन में, 3 हैशटैग्स। तो ये मैं मैनुअली लिख सकती हूँ, 3 हैशटैग्स, ठीक है। तो ये अपने आप आना चाहिए। तो अब हम चेक करते हैं कि क्या मेरी आउटपुट, दैट इज माई आउटपुट, इज इट गेटिंग मैच्ड विद द एक्सपेक्टेड आउटपुट। तो एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है हमारा, दैट देन 3 हैशटैग्स। तो मेरी एक्सपेक्टेड आउटपुट मैच हो रही है। सो ये हमारा रन हो रहा है प्रॉपरली, ठीक है। एंड इसके अलावा अगर मैं सेकंड टेस्ट केस के लिए इसको चेक करना चाहती हूँ, तो आप यहीं पर सैंपल इनपुट प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं एप्पल की जगह लिख के देखती हूँ बैट, तो बैट के बाद 3 हैशटैग्स आने चाहिए। तो देखो बैट के बाद 3 हैशटैग्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आप कोई भी और किसी और वर्ड के लिए भी ट्राई करना चाहते हो, जैसे मैं अपना नेम लिख के देखती हूँ परनीत, ठीक है। तो परनीत के बाद 3 हैशटैग्स आने चाहिए। सो इट इज वर्किंग, ठीक है। तो इस तरीके से आपने प्रोग्राम्स अपनी प्रैक्टिस के लिए अभी जो मैं असाइनमेंट्स दे रही हूँ वो इस तरीके से आप सॉल्व करना। और गीक्स फॉर गीक्स और लीड कोड हैकर रैंक अभी मत करना, गीक्स फॉर गीक्स पर अभी आप बस बेसिक क्वेश्चंस ट्राई करो, ठीक है। जब गीक फॉर गीक्स पर हो जाएंगे उसके बाद आप हैकर रैंक और लीड कोड पे मूव कर लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है सेकंड लाइन। सो ये क्वेश्चन का नेम है सेकंड लाइन, फॉर दिस प्रॉब्लम यू नीड टू राइट अ कोड टू रीड 2 लाइन्स ऑफ इनपुट एंड प्रिंट द सेकंड लाइन ऑफ आउटपुट एज एन आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास 2 वर्ड्स हैं, लेकिन हमेशा सेकंड वर्ड ही आना चाहिए आउटपुट में, तो ये आपका टास्क है। सो ट्राई दिस क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रिंटिंग इन रिवर्स ऑर्डर। तो आपके पास 2 वर्ड्स हैं और आपको उन वर्ड्स को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है, दैट इज योर टास्क। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिवर्सिंग द डिजिट्स, ठीक है। तो ये एक प्रोग्राम लिखना है आपने डिजिट्स को रिवर्स करने के लिए, ठीक है। तो एक इनपुट है, इनपुट विल बी अ सिंगल लाइन कंटेनिंग अ इंटीजर, आउटपुट है द आउटपुट शुड बी अ सिंगल लाइन कंटेनिंग द रिवर्स ऑफ द गिवन 2 डिजिट नंबर्स एंड द एक्सप्लेनेशन इज गिवन टू यू। तो ये सैम्पल इनपुट एंड सैम्पल आउटपुट लिखी हुई है, ठीक है। तो ये आप चेक कर लेना रन करके। देन दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड ये नेक्स्ट क्वेश्चन की सैम्पल इनपुट्स एंड आउटपुट्स है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आई थिंक गेस इनफ हैं अभी के लिए, आप ये सब प्रैक्टिस करो, ठीक है। एंड प्लीज साथ साथ कोडिंग करो। मैं नहीं चाहती कि मैं वन वे इंटरेक्ट करूं आप सबसे, ठीक है। आई वांट योर पार्टिसिपेशन एज वेल। एंड अगर आपको कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहिए कुछ पढ़ाने में, तो आप मुझे अपनी सजेशंस दे सकते हो, ठीक है। सो आई मेक श्योर कि आप, हाँ, इसमें अगर जितनी भी प्रैक्टिस करोगे आप पाइथन अच्छे से सीख जाओगे, ठीक है। सो प्लीज आप अपनी पार्टिसिपेशन रखो और इन क्वेश्चंस को करते रहो, और गीक्स फॉर गीक्स हैकर रैंक लीड कोड के बारे में थोड़ा सा फेमिलियर हो जाओ, क्योंकि जो प्लेसमेंट ड्राइव्स होंगी कल को, ठीक है, जब भी आप अपने कॉलेज के थ्रू भी प्लेसमेंट ड्राइव्स में बैठोगे तो सबसे पहले रिटर्न टेस्ट होता है। तो रिटर्न टेस्ट में जरूरी नहीं है कि बहुत ही हार्ड क्वेश्चन आए, कई बार बेसिक क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वो बेसिक क्वेश्चंस के लिए आपके कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, इसीलिए आप अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।